आगे को बढ़ दीने लाल संग मेली में आगे को बढ़ दीने आगे की पकड़ी है राह बढ़ दीने आगे की पगड़ी हेरा दोनों लेके लाल को विचल दीने दुखियाए मन में सोच रहे अपने विचार रहे आए मन में विचार तो ये आ रहे हैं कहीं मास्टर मेरे बेटे का दाखिला लिखेगा या नहीं। अनेकों तरीका के विचार आ रहे हैं और ऐसा ही नहीं अपने पुत्रों को साथ लेकर के अरे पुत्र को ले लगाई रे ले पुत्र को संग लगाए रे पढ़ दीने तत्काल रे अरे बेटा को हाँ नाम लिखाने चल दीने तत्काल रे अरे चल दीने तत्काल रे पुत्र को ले लगाए रे हाँ चल दीने तत्काल रे तो पुत्र को ले लगाए रे बेटा को हाँ नाम लिखाने चल दीने तत्काल रे मन में बिचारी उनके आप सोचत जाए अगाड़ी सोचत जाने मन अपने में सुनियो मैंने भाई रे अरे मेरे बेटा का नाम लिखेंगे मन मेरे पछताई रे तब चल दीने तत्काल रे ना पल की करी सवार रे हाँ चल दीने तत्काल रे ना पल की करी आवार रे अपने बेटा को नाम लिखाने पढ़ दीने आधार रे इसी बीच में ये मास्टर बच्चों की हाजिरी बोलने के लिए रजिस्टर अपने हाथ में लेता है और बच्चों की हाजिरी बोलने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे आ गए स्कूल में, अटेंडेंस बोली जाए।
हाँ, आ गए बच्चे आ गए। जिनका नाम बोला जाए वो खड़े होते रहना। ऐसा है, नाम नहीं रोल नंबर बोला जाएगा। नहीं मुझे मालूम ही नहीं। रोल नंबर 1 किनको है? रोल नंबर 1 ऐसे हाथ कर दो करो, हमें दिखाई पड़ रही है। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ठीक, ड्रेस में नहीं हो आज, कल से ड्रेस माना। रोल नंबर 4, बहुत अच्छे, तुम बहुत पढ़ने वाले आदमी हो। रोल नंबर 5, ये देखो हमारी तरफ। माँ साहब हाँ, चेक करो, ये लोग काजल बाजल लगा के आए कि नहीं? काजल फलल तो लगा के नहीं आए। डिसिप्लिन में नहीं है बच्चे तुम्हारे? बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है। हाँ कल से भाई डिसिप्लिन में आना है। हाँ हाँ, ठीक कल है, सब आप लोग जाति ड्रेस के में हैं। आएंगे। और फीस के पैसे भी लाना अपने माँ बाप से, ठीक है? अटेंडेंस चढ़ा देता हूँ आज। अच्छा ठीक, कल से जितने लोगों की फीस रह गई है, हाँ बिल्कुल रह गई है इनकी। हाँ अब एक अटेंडेंस और रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 बिटिया चुलबुल, बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम तो हमेशा यूनिफॉर्म में ही बेटा आती हो। और वो नहीं आया, रोल नंबर 7 मूर्खानंद, ये सबसे लास्ट में इसका एडमिशन हुआ था। अभी नहीं आया है वो। अरे आवाज लगाओ, कुछ बच्चों को भेजो। अरे कुछ बच्चों को भेजो, और यहाँ अभी बच्चों की उपस्थिति कम है। हाँ, जो नहीं आए उनको लेहड़ी बना के पकड़वाओ। हाँ बिल्कुल, पहले ऐसे ही होता था। ये हुए हैं छोटे छोटे बच्चे, ये बैठे हैं। जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, स्कूल से भेजे जाते थे, उनको पकड़ा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, उन पर लाठी पड़ेगी। हाँ, ये मूर्खानंद आ जाए वहां साहब, तो इसको समझा देना कि टाइम से रोज पढ़ने आया करे। करिए, उठ गई है। कौन से खेत में आओ? तो पढ़ी भी ना है यो, आवो जल्दी, पढ़न नहीं है यो। ऐसे माला पर तुम्हें अम्मा ने बंद कर दो। 4 बीघे में अटक गया। अरे ये धर 6 बीघा 12 बीघा पड़ा, इसे धरा। हाँ वो जल्दी आ फटाफट। बोलिए बुद्धि भगवान की। माइक ले, माइक। हेलो। अरे जहां तो मेरी जत्ती भर गई याद तेरी। जत्ती भर गई, जत्ती। अरे लाइट के बल्ब हैं ये। माँ साहब राम राम। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों? हम गुरुजी हैं, गुरुजी के हम गुरुजी से हमेशा भूला जाता है, गुरुजी पाए लागे। पंडित जी फाट डाल रहा हूं। भाई मूर्खानंद, तुम बहुत गलत आदमी हो।
ऐसे नहीं बोलते। पहले ये बताओ तुम लेट क्यों आए? तुम्हें ना पता? अरे ले आओ, हमें क्या मालूम। फटा पेपसी खाए के आए? फटा पेप से? हाँ। ऐसा क्या हुआ? कुतिया भी आएगा ही घरे, तुम्हारे घर पर? हमारे ही घरे भी आएगा ही। अच्छा, इस वजह से लेट हो गए? लेट हो गई। और नाम का ले रहे हो तुम? मूर्खानंद को कह रहा हूँ मूर्ख हैं? फिर तुम्हारा क्या नाम है? देखियो, आप मूर्ख हैं जी। का है तुम्हारी आंखें? का है जी? भट्टा है। कहाँ जी कहाँ है? तुम मूर्ख नहीं हो? हम मूर्ख हैं। और क्या? अब वो तुम्हारा बुदक्का किधर है? बुदक्का जी है, देखो जे का चीज है? जी है पेंसिल। पेंसिल है? आई एम पेन। जी किन्ने दिया? जी हाँ। हमारी अम्मा ने बनाओ। अरे नहीं, आप और किस्म तुम्हारी अम्मा जहाँ से दो काम करती, एक तुम्हारे लिए काम है, एक फिर जब बात करे चावल ने बटिया तो बस धान कूट ले। हाँ हाँ, देखो जी है बुदक्का जी। जैसे लिखाई कर ले तो। अरे पता है, एक दफे में ऐसा कर बच जाते जी। ऐसा हाँ क्यों क्या करो? अरे माता बुदक्का फूट गए। अब तुम्हारी मम्मी मानेगी? मारे। हाँ साहब, मूर्ख कैसे हूँ मैं? दिमाग से। दिमाग से? हाँ। कैसे? पहली बात तो चश्मा से ही मूर्ख लग रहे हो। क्यों? उल्टा चश्मा लगाई। उल्टो है। और क्यों? कैसे लगा तू है? कैसे लगा तू? अब सही लगो। अब तो नाम मूर्ख नहीं, अब चश्मा सिर्फ सही हो गया, तुम्हारा दिमाग थोड़ी नहीं सही हो गया। क्यों? क्यों? जय मत के करो नाम। फिर क्या कहा करे? सुन ले मेरा नाम। बता सुन लो। बता बता। है मेरो नाम है करेला। करेला? सुनो। हाँ हाँ, बता बता, पूरा बता। अरे मेरो नाम है करेला और मैं हूँ प्रवीण जी का चेला। चला आया हूँ अकेला सिलौली धाम से। चला सुनते हो ना? हाँ हाँ, हमने सुन रहे। बसुर बसुर करी तो समझो कान में बुक गई फेंक दूंगो। अरे नहीं नहीं हाँ सुनो ध्यान से। मेरो नाम है करेला। हाँ, मेरो नाम है करेला, मैं हूँ प्रवीण जी का चेला। चला आया हूँ अकेला सिलौली धाम से। चला हेलो, सुन रहे हो ने? टावर चले गए। टावर चले ना गए? हाँ बोलो। इतना ही ज्ञान तो बस। अब तुमने तेज सिखाओ। जो बेटा हमने नहीं सिखाओ। क्या बात है? समझ में आएगी आज के बाद। आई एम करेला। मासा बैठ जाओ। सही है। बैठ जाओ उल्लू के पट्टे। वाकई ये बैठा कहाँ पर है? उल्लू के सीधे बैठ जा। ले ये बैठा कहाँ बैठ रहा है? यहीं बैठो जहाँ रोज बैठो तो ए, चल तू हट। है पैसा दे मैंने। वो लड़कियों वाली लाइन में बैठ गया जाकर के। डंडा मारो मार साहब। उल्लू के पट्टे इधर बैठ आकर के इधर। हाँ मासा हाँ इतने जय रिंकुआ के जोरे बैठ। जाके जय रिंकुआ जोरे बैठ। और नवलासी के जोरे बैठ जा।
बब्बा तुम आज और बैठ जाओ। बब्बा का पढ़े हुए आए हैं और का लड़े हुए आए हैं। मैं लड़े हुए ना आए वे सिर्फ जा देख भी आए कि तुम कैसे पढ़ा तो। अच्छा माँ साहब क्या? पढ़ाओ लिखाओ, गर्मी लग गई है, पढ़ा। हाँ। क्यों रे मूर्खानंद, ओए एक बात बता, क्या तू पढ़ने आता है कि यहाँ पर ऐसा आराम करने आता है? माँ साहब हाँ तुम्हें जब पता होना चाहिए, आजकल के स्कूल में एसी लगी होती है ना, पंखा पंखा। हाँ। और जी लटुआ झंडे ऐसे स्कूल हुए कि जाएगी दीवारें के तो उन्हें दिख रही हैं। उन लोग पट्टे के बाद बता, हाँ सब बच्चे समय से स्कूल में आ गए, हाँ हाँ। और मगर तू लेट क्यों आया? माँ साहब हाँ चलो आज सवित्य आए गई, हाँ तो इन जगह आगे मिल गई। और मैं आज ना लेट होएगा, जब मैंने तुमसे कही कि मैं घर सुअरिया कि सोबर हो गई भाई, खुरी खोट रहा हूं मैं, फटकलाई खाई के आऊं। तभी तो तुम मूर्खानंद हो। हाँ तुम तो बड़े भले मानसो। पढ़ाओ माँ साहब पढ़ाओ। कल मैंने तुझे हाँ कविता लिखवाई थी, वो याद की था ना कविता? हाँ मोही से पूछ रहे हो, मोही से और का गावा न से पूछ रहे कविता। हाँ 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 याद करी। क्यों रे मूर्खानंद, एक बात बता, ए, ये तेरे मुँह सफेद कैसे होगा हुआ है? मुँह सफेद कैसे है जी? मेरो हाँ तो मैंने पता, हमें पता होती फिर तो काय पूछते। माँ साहब बता। बकरिया ने ऐसे धार मारी कि मसारे सभी थी सभी। क्या? बकरिया ने धार मारी। तूने कविता याद की? हाँ हाँ सुना सुनो। अरे राम राम कहूँ बारमुबारा, और हाथी मुँहते चले पनारा। यही बताया था। कविता ही तो है जा। यही बताया। अच्छा कविता ही कही, कविता ही सुन लो। माँ सब प्रार्थना याद कर रहा हूँ, कविता ही तुमके प्रार्थना ही कहते, प्रार्थना। इधर आ। ए मॉनिटर, जब मोबाइल एंड्रॉइड में मिलेगा उतना से परिवे को ध्यान ना। इधर आ। हाल मैं हूँ खोल ले दूंगा। ये हमारा हथियार लेके आते। जी कौन है? नाम तो नहीं मालूम, मगर जरा इधर आ, चिमटा लेकर के। क्यों चिमटा का करेगा? अजन की हमाजामत बनाई है ना माँ सब ना जा सब बनों करते जाए ना, जाए काम मत करो, जो कहोगे भाई कहूँगा मैं करूँगा, बता दो। मैंने कौन सी कविता लिखवाई थी? हाँ 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 लिखवाई, कविता लिखवाई तो ये कौन सी? एक अक्षर बता दो, सही में याद आ जाएगी। तो फिर पूरी तुम्हें याद आ जाएगी। एक ही बता दे, एक ही। इधर आ, इल्ला इधर आ। जो तुम्हारा कैसे मॉनिटर हर वक्त फोन ही चला रहा था मुझे सरकार रात हैं? क्या मॉनिटर? तुझे वंदना याद है? वंदना, प्रेयर, प्रेयर। हाँ आई एम प्रेयर याद है। अब तो तुम अंग्रेजी में बात करने निकले। हिंदी जितना समझ में आएगी तो पूरी पूरी याद है प्रेयर। जो मैंने कविता बताई वो कल मुझे चाहिए। कल ले लियो, मगर आज तुम आप कर दो। चल वंदना सुना। वंदना सुन लो। अरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और सब भक्तन की जेब काटे लई, जूता हजार पड़े। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
सब भक्तनी की जेब काटे लई, सब भक्तनी की जेब काटे लई, जूता 1000 पड़े ओ मुझे जगदीश। सही है मां साहब, ये कौन सा गाना है? कविता है, ऐसी बोली जाती है। और ए लड़का तुम उठ तो जाओ, जब मूर्खानंद को पकड़ के हमारे पास लाओ। 3-4 बच्चे खड़े हो गए, पकड़ो से, पकड़ो। रुक जाओ मां साहब ने, रुक जाओ। ए टंटना मंटना शैम्पू उठ जाओ। जान तो चूरन बना देंगे, आका देख। चल मास्टर के पास चल, चल चल अंदर। तुम्हारे जोरे आए ना इधर, यही बंदना है, यही बंदना है। और ना बंदना तो ही जा। फिर क्या था? मास्टर जी में 2-4 लगाए दो सोटा। मां साहब रुक जाओ, लेकिन तो चाहे हाथ टूटो चाहे पसुरिया, तो आएंगे हम। आज चाहे कद दो मार के, ऐसी गलती ना करे, मारो या कब ना करेंगे मां साहब ना। उल्लू के पट्टे पढ़ने में ध्यान। इधर आ, इधर आ। उधर गया नहीं, उधर गया सामने कुत्ता छुड़वा दूंगा। जब मोहल्ला में जाए दिन ना बता। ना ना। और जो ड्रेस देखो कौन सी पहनी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। उल्लू के पट्टे बोलेगा आज के बाद ऐसे बोलो कुल ने, बोलेगा। बोलो कुल ने। मास्टर जी एक और जमा। देख लियो मुर्गा। हाँ मुर्गा बनो। पहले मां साहब बन के दिखाई दो, नहीं जानती ना, मैं बन के दिखाई। एक जमाए तो हुए देखी जाए, चोट लगेगी वहां पर से दवाई ले आएंगे। चलो हुए की बात नहीं, ज्यादा दूर ना आए ना। मुर्गा बन जा, ऐसा बोलेगा ना। बैठ चल। मुर्गा ये बन जा, मुर्गा मैं बन जाऊंगा। बात इतनी बन जा मां साहब, इतनी बन जाओ। बोलिए बुद्धि भगवान की, दया हो, बाबा साहब की। दया हो। इधर प्यारे भाई स्कूल में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मूर्खानंद भी पढ़ रहा है। ये मूर्खानंद क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है मेरे प्यारे सज्जनों, क्योंकि शर्बर स्कूलों में आप लोगों ने देखा कि एक मूर्खानंद जैसे बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, जिसे ना तो बोलने का होश है, ना तो उसे ये मालूम है कि हमें करना क्या चाहिए, मगर उसका एडमिशन हो गया। मगर मेरे साहब जब एडमिशन के लिए आएंगे तो कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा मेरे प्यारे भैया। मां साहब मैं जाऊं, 1 नंबर कर रहा हूं, 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। उल्लू के पट्टे अभी तुझे पसार दूंगा मारते मारते, समझता नहीं है। तो 2 नंबर कर रहा हूं, 2 नंबर। और तेरा ऐसे तो नंबर बढ़ता ही चला जाएगा। उसी समय रामजी राव अपने पुत्रों को साथ में लेकर के चले हैं। और ऐसा ही नहीं, अरे ना ही पल की देर लगाई,
प्रणाम भैया। नमो बुद्धाय जय भीम। और आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। आओ भैया, आ जाओ। अरे नहीं पलकी तेरी लगाई, राम जी राव चले अगारी। सुनियो दादा ध्यान लगाई, नाम लिखा नमो बोल हमारे। अपने बेटे का दाखिला लिखाने के लिए आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े हैं अपने बेटे का दाखिला लिखाने के लिए, स्कूल के जितने भी बच्चे थे एकदम से राम जी राव को देख करके खड़े हो गए। आज मेरे प्यारे भाइयों, उसी समय राम जी राव को देखने के बाद सभी लोग जब खड़े होंगे, एकदम से मास्टर जी से कहने लगे हैं, मास्टर जी कहिए। अरे नहीं जान ना पाई हुए, वैसे ऐसा तो हो ही नहीं सका, तो हमारो जरूर स्विच ऑफ लगो बस। आज ऊपर आवो ना, भान है भेज रहे, गलत समझ गए तुम तो। धान है वे भरी है, सवेरे को हमें क्या परेशान राती है। तो हमें ले चलिए, सवेरे में चले जाएंगे। तो है आज मेरे भैया मास्टर ने समझा करके कहा, बच्चों बैठ जाइए, बैठ जाओ, हम पता करेंगे ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, बैठ जाओ। मास्टर जी ने राम जी राव को अपने पास बुलाया और एक बात कहने लगे, एक बात बताओ, साफ शब्दों में समझा करके मास्टर जी ने राम जी राव से पूछा कि तुम कहाँ से हुए रवाना और तुम कहाँ से गए हो आज, तुम नाम पता बतलाइयो और साथ देओ बतला। तुम कहाँ से हुए रवाना, तुम कहाँ से गए हो आज, नाम पता बतलाइयो, यो कहने लगे समझा। मास्टर जी जब ये पूछने लगा कहां से आना हुआ, एक बार हमें बताने का प्रयास करिए। नाम पता अपना बतलाइयो, साथी कहना हाल सभी, अरे नाम पता अपना बतलाना, हाल कहना आप सही।
तुम कहाँ से हुए रवाना, मुझसे साच कहो समझाए। नाम पता बदलियो, क्यों कहने लगे समझाए। और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय बड़े भाई के समान श्याम भाई, जो मुनाद नगर के रहने वाले हैं, जो ये भी हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं और समय समय पर दोनों वीर योद्धा हमारे साथ बने रहते हैं। कभी ये मामा जी तो कभी हमारे श्याम भाई, और इनकी वीरता है हमारे समाज में। अगर हमारी पहचान हो रही है तो मेरी अकेले की बदौलत नहीं, बल्कि ये दो हमारे वीर योद्धा बैठे हैं, इनकी बदौलत हमारी समाज में पहचान हो रही है। जहां पर ये हमारे मामा जी और श्याम भाई पहुंच जाते हैं, वहां की जनता, वहां की समाज हमें दोबारा बुलाने के लिए मजबूर हो जाती है। और अब तो हमारे श्याम भैया ड्राइवर जब हमसे जुड़े हुए थे शुरुआत में, तो हमें नहीं मालूम गाड़ी चला लेते, मगर ये भी काम अच्छा है। मगर हमारे श्याम भाई आज इस पावन भूमि में एक बार नहीं पहले भी आ चुके हैं। तो अपनी कर कमाई से हमारे श्याम भैया ने हमारे लिए 50 मुद्राएं भेंट की हैं। तो दो शब्द अपने बड़े भाई श्याम भाई के लिए कहेंगे। अरे श्याम भाई की अब बरनिय ने भैया मिल गए भुजा प्रसाद, और 50 कलोटी पवित्र कमाई आज भैया पे दही गहाई। साहब को संग में भैया पालन करियो सुनो ये जो वीर, इन्हें जितना कुछ कहा जाए मेरी नजरों में ये हमारे लिए किसी योद्धा से कम नहीं है। अरे मन के जैसे आला उदल जिनकी जगह जाहिर कृपा, और तैसे मामा श्याम भैया बाज से गिरत भकर तेरा।
मान हमारो राखो भैया सुनियो ध्यान लगाए संविधान को पालन करियो कबहू न आवे दुख अपारी अरे मास्टर तब ही बोलन लागो भैया साथी ते समझदार भैया सुन के मास्टर की बात राम जी राव तब बोलत है वीरन सुन के इतनी बात राम जी राव तब ही बोलत है प्यारे भाइयों आज रामजी राव से जब ये पूछा कहां से आना हुआ तो मास्टर जी से हाथ जोड़ करके रामजी राव ने कहा सुनो साफ शब्दों में समझा करके एक बात कही कि मैं ग्राम सितारा से आए हैं पे और मास्टर समझा करके कहने लगा एक बात कि अगर आप ग्राम सितारा से आए हो अपने बेटे के दाखिला लिखाने के लिए आए हैं तो एक बात बताओ क्या और समझा करके एक बात और बूझी है मास्टर जी ने कि आप हमें अपनी जात बता दीजिए तो जब ये बात सुनी तो उसी समय मेरे भैया अपनी जात बताने के लिए रामजी राव ने कहा अरे सुनिए मास्टर ध्यान लगाई जैसे ही महर जात का नाम सुना मास्टर को बिजली जैसा करंट दौड़ गया। अरे महर जात को नाम सुनो, मास्टर तुरंत जाओ घबरा, एक अछूता
प्यारे भैया तबई धक्का दे की राम जी को तरफ धक्का रोए तबई दे की धक्का मास्टर ने धक्का ललका रोए प्यारे भाइयों मार जात का जैसे ही नाम सुना बिजली जैसा करंट दौड़ गया और कहने लगा ए छूत तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तू हमारे स्कूल में चला आया चला जा काफी अपमान किया मेरे साहब का बेचारे रोते बिलखते वापस जा रहे थे एक उनके मित्र थे अंग्रेज जिनका नाम सर विलियम नाम था उन्होंने जब उदासी के चिन्ह चेहरा पर देखे हैं तो उसी समय भैया एकदम से रामजी राव से कहने लगे क्या बात है आप उदास क्यों मित्र उदास तो हम इसलिए हैं सर विलियम साहब क्यों आज मैं अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए विद्यालय में पहुंचे पहुंचे भैया मैंने अपनी जाति का नाम बताया फिर उस मास्टर ने हमें बुरी तरह से फटकार दिया और कहा कि तुम लोगों के लिए शिक्षा का हमारे विधान में कोई प्रावधान नहीं है तुम लोग तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो ये बात उसने और भी कट शब्द कहे हैं गालियां दे करके हमें उस विद्यालय से निकाल दिया भैया तो इसलिए आखिरी आस लेकर के आपके पास आए हैं हमें विमुख मत जाने देना आज आंखों में आंसू भर के रामजी राव अपनी दुख भरी बात समझा करके अपने मित्र अंग्रेज से कहते हैं आंखों में आंसू निकल आए दोनों पुत्र पास में खड़े थे देखिए मेरी माता बहनों भैया मेरे साहब का दाखिला लिखाने के लिए कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग कहते हैं कि हमारे धर्म को छोड़ करके मत जाओ क्यों ना जाए अगर आप लोगों ने मेरे साहब को इतने कष्टों का सामना